दोस्तों, पावर पॉइंट के पिछले वीडियो में हमने जो फ़ॉन्ट टैब है उसको अच्छे से समझ लिया था कि ये सारे ऑप्शंस कैसे काम करते हैं। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन पे और नीचे डिस्क्रिप्शन में दोनों जगह मैंने लिंक दे दिया है, वहाँ जाके आप देख सकते हैं। आज हम पैराग्राफ सेक्शन के बारे में समझेंगे और ये सेक्शन आपको होम टैब में मिल जाएगा। यहाँ पे आपको कई सारे ऑप्शंस मिलते हैं और ये ऑप्शन कैसे कैसे काम करते हैं ये हम समझ लेते हैं। उससे पहले हम यहाँ पे हमने जो भी स्लाइड ली है उसके अंदर कुछ डेटा एंटर कर लेते हैं। जैसे मैं यहाँ पे अपनी वेबसाइट का नाम लिख देता हूँ, माई बिग गाइड। ठीक है। और इसको, जैसे मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि जो केस चेंज वाला ऑप्शन है वहाँ से इसको हम अपर केस में कर लेंगे। थोड़ा थोड़ा सा स्पेस हम यहाँ पे इसको दे देंगे। अब यहाँ पे आप ऊपर देख रहे हैं पैराग्राफ ऑप्शन में आप पावर पॉइंट के अंदर कोई भी पैराग्राफ इंसर्ट करा सकते हैं। जैसे नीचे क्लिक टू ऐड सब टाइटल वाले ऑप्शन में मैं एक पैराग्राफ एंटर कराता हूँ और आपको मैं एक कमांड बता देता हूँ, रेंड। तो मैं यहाँ पे एक पैराग्राफ इंसर्ट कराऊंगा। रेंड कैसे काम करता है ये भी थोड़ा समझ लीजिए। रेंड का मतलब है रैंडम कोई भी एक लाइन या कोई भी एक पैराग्राफ आपके पावर पॉइंट की स्लाइड में आ जाए। अब ये रैंडम क्यों लगा रहा हूँ, क्योंकि आपको समझाना है और कोई एक डेटा मुझे चाहिए तो वो कैसे आएगा, वो इसी तरह से आएगा। तो यहाँ पे सिंपल आपको बराबर का निशान लगाना है, RAND टाइप करना है, एक ब्रैकेट ओपन करना है। अब कितनी लाइन चाहिए और कितने पैराग्राफ चाहिए वो आपको यहाँ पे डालना है। तो 1 जो मैंने पहले लिखा है वो है पैराग्राफ के लिए। तो एक पैराग्राफ चाहिए, कितने लाइन वाला या कितने सेंटेंस वाला चाहिए, तो 5 सेंटेंस वाला चाहिए। ब्रैकेट को आपको बंद करना है और एंटर कर देना है। तो यहाँ पे एक पैराग्राफ 5 सेंटेंस वाला आपके पावर पॉइंट की प्रेजेंटेशन में इंसर्ट हो गया है। यहाँ पे आपको ये ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा बुलेट लिस्ट वाला। ये बुलेट लिस्ट आपको कैसे लगानी है, नंबर लिस्ट कैसे लगानी है, ये हम बाद में समझेंगे। पहले हम ये समझ लेते हैं कि नीचे के ये जो ऑप्शंस हैं वो कैसे काम करते हैं। देखिए यहाँ पे जैसे आप इसे सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे नीचे आपको 3 ऑप्शन दिख रहे होंगे, अलाइन लेफ्ट, मिडिल एंड यहाँ पे राइट। तो ये क्या करेगा, जैसे आप कंट्रोल के साथ L प्रेस करेंगे तो आपका जो भी पैराग्राफ आपने लिखा है उसका टेक्स्ट जो है वो लेफ़्ट से अलाइन हो जाएगा। कंट्रोल के साथ अगर E आप प्रेस करेंगे तो आपका पूरा पैराग्राफ मिडिल में अलाइन हो जाएगा। और अगर कंट्रोल के साथ R आप प्रेस करेंगे तो आपका जो पूरा पैराग्राफ है वो राइट में अलाइन हो जाएगा। लेकिन अगर आपको जो भी आपने पैराग्राफ टेक्स्ट बॉक्स में टाइप किया है वो दोनों तरफ से अलाइन चाहिए तो आपको जस्टिफाई वाला ऑप्शन यूज़ करना होगा, जो ये साइड वाला है। अब जस्टिफाई की शॉर्टकट कमांड क्या है, कंट्रोल के साथ J आप प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे दोनों साइड से जो आपका टेक्स्ट है वो अलाइन हो जाएगा आपके पावर पॉइंट की शीट पर या स्लाइड पर। तो ये हो गया टेक्स्ट को अलाइन करना। इसी तरह से अपने टाइटल को भी अलाइन कर सकते हैं। यहाँ से आप क्लिक करेंगे उससे भी अलाइन आप कर पाएंगे, या जो शॉर्टकट कीज़ अभी मैंने आपको बताई हैं उससे भी आप कर पाएंगे। तो यहाँ से आपको करना है लेफ़्ट, यहाँ से मिडिल, यहाँ से राइट। अब क्योंकि ये सिंगल एक टेक्स्ट है, टाइटल है, तो जस्टिफाई इसमें काम नहीं करेगा। जस्टिफाई पे जब क्लिक करेंगे तो ये आपका लेफ़्ट से अलाइन आपको दिखाने लग जाएगा। तो इसलिए जो जस्टिफाई वाला ऑप्शन है वो पैराग्राफ पर ही इस्तेमाल करिएगा। किसी सिंगल टेक्स्ट पे आप इस्तेमाल करेंगे तो आपको दिखाई नहीं देगा। इसके बाद में यहाँ पे एक ऑप्शन आपको मिलता है कॉलम का। यहाँ पे आप देखेंगे 1 कॉलम, 2 कॉलम, 3 कॉलम जैसे ऑप्शंस दिए गए हैं। ये भी पैराग्राफ के ऊपर ही काम करते हैं जो हमने नीचे लिखा है। जैसे हम इसको सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से हम 1 कॉलम की जगह 2 कॉलम सेलेक्ट करेंगे तो ये पैराग्राफ आपका 2 कॉलम में डिवाइड हो जाएगा। और 3 कॉलम जैसे सेलेक्ट करेंगे तो जो पैराग्राफ है वो 3 कॉलम में डिवाइड हो जाएगा। लेकिन अभी क्योंकि यहाँ पे आपको कुछ ज़्यादा चीज़ है ही नहीं है मैं टेक्स्ट लिखने के लिए, तो ये आपको सिंपल इसी तरह से दिखाई देगा। मैं फिर दोबारा से एक बार करके दिखा देता हूँ, 2 एंड 3। जैसे जैसे आप करते जाएंगे ये 2 और 3 कॉलम्स में डिवाइड होते जाएंगे आप, और यहाँ पे नीचे आपको स्पेसिंग दिखाई देती रहेगी। तो मैं चलिए एक बार एंटर करके दिखा देता हूँ। मैंने एंटर किया तो यहाँ पे ये जो ऑप्शन आपको दिया गया है ये है आपके पैराग्राफ के अंदर कॉलम्स को बढ़ाने और घटाने का। अब ये कॉलम आपको बहुत ज़्यादा कैसे दिखेंगे, तो यहाँ पे हमें 1-2 लाइन या 1-2 पैराग्राफ और इंसर्ट कराने पड़ेंगे ताकि आपको कॉलम दिखे। तो फिर दोबारा से हम RAND टाइप कर देते हैं और ब्रैकेट को ओपन करते हैं। अब मुझे 2 पैराग्राफ 5 लाइन के चाहिए, मैंने इंसर्ट करा दिए। अब ये इस तरह से आपको यहाँ पे दिखाई देंगे। अब हम इनको कॉलम में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पे हम सेलेक्ट कर लेते हैं पूरे सेक्शन को और यहाँ से कॉलम 2 पे क्लिक करेंगे। अब देखिए आधा हिस्सा जो इसका ख़त्म हो गया आपके पैरा का वो दूसरे सेक्शन में आ गया। अगर मैं इसको 3 में डिवाइड करूँगा तो यहाँ पे देखिए अब क्योंकि यहाँ पे स्पेसिंग नहीं है तो ये जो सारी चीज़ें गड़बड़ दिख रही हैं आपको। हम थोड़ी स्पेसिंग बढ़ा देते हैं, अब ये आपको ज़्यादा ठीक से दिखाई देंगे।
देखिए बगैर स्पेसिंग के सारी चीज़ें गड़बड़ दिखाई देती हैं। अब ये स्पेस मैंने लगा दिया और यहाँ पे हमने कॉलम 3 कर दिए। अगर हम 2 करते तो ये इस तरह से आता, और अगर हम 1 करेंगे तो ये इस तरह से आएगा। एक बार फिर से देख लीजिए, 2 कॉलम पे इस तरह से आएगा और 3 कॉलम पे इस तरह से आएगा। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा टेक्स्ट इसमें लगाना है, तभी आप ये सारी चीज़ें कर पाएंगे। इसके बाद में अब ये जो ऑप्शन है एक और यहाँ पे आपको दिख जाता है लाइन स्पेसिंग। अब ये जो लाइन है, इसके नीचे वाली जो लाइन है, इन दोनों के बीच का स्पेस अगर आपको बढ़ाना या घटाना है तो आपको इस ऑप्शन का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो मैं दोबारा से इसको सिंगल पैराग्राफ में ले आता हूँ, और सिंगल पैराग्राफ में लाने के बाद मैं आपको इसका स्पेस बढ़ा के और घटा के दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, 1.0 पे ये स्पेस है, 1.5 पे ये स्पेस आएगा, 2.0 पे ये स्पेस आएगा, 2.5 पे ये स्पेस आएगा। तो अगर आप अपने पैराग्राफ के लाइन के बीच के स्पेस को घटाना और बढ़ाना चाहते हैं तो आप इन ऑप्शंस का इस्तेमाल कर सकते हैं। कभी कभी स्लाइड पे हमें बहुत सारा डेटा इंसर्ट करना होता है या कम डेटा होता है, तो हमें उसी को पूरे स्लाइड पे अच्छे से लगाना होता है, तो इस ऑप्शन का हम इस्तेमाल ज़्यादातर करते हैं। दोस्तों, अगर आप घर बैठे कंप्यूटर कोर्स करने की सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं एक ऐसी वेबसाइट के बारे में जिससे आप घर बैठे कुछ पावरफुल सीख सकते हैं। दोस्तों, अब आप सेल्फ स्टडी कर सकते हैं हमारे साथ। आपको जाना है हमारी वेबसाइट procomputercourse.com पर, और यहाँ पर आपको कोर्स वाले टैब पे क्लिक करना है। यहाँ पर आपको मिलेंगे डेटा एंट्री, MS ऑफिस, MS वर्ड, MS एक्सेल, पावर पॉइंट और टेली जैसे कोर्सेज, जिन्हें आप घर बैठे अपने मोबाइल फ़ोन और कंप्यूटर से कर सकते हैं। इन कोर्सेज में आपको पावरफुल वीडियो ट्यूटोरियल मिलने वाले हैं, लाइफ टाइम की एक्सेस मिलने वाली है, लाइफ टाइम का अपडेट मिलने वाला है, और साथ में जिन वीडियोज़ के साथ में ज़रूरी है उनके साथ में हमने प्रैक्टिस फाइल भी दी है। कोर्स कंप्लीट करने के बाद में आपको कोर्स कंप्लीशन सर्टिफिकेट भी यहाँ पे दिया जाएगा। तो जल्दी से लॉगिन कीजिए procomputercourse.com पर। चलिए, ये चीज़ तो आपके अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब एक और इंटरेस्टिंग चीज़ आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे टेक्स्ट डायरेक्शन, बहुत सारी जगह हमें ये जो टेक्स्ट है वो रोटेट कराना होता है। वैसे इसको रोटेट कराने का एक तरीका और भी है कि यहाँ पे ऊपर आपको एक एरो दिख रहा होगा, आप अपनी इच्छा से इसे कैसे भी रोटेट करा सकते हैं। लेकिन अगर आपने टेबल बना रखी है, जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ टेबल, यहाँ पे इंसर्ट पे आप जाएंगे और यहाँ पे 2 कॉलम हम टेबल के इंसर्ट कर लेते हैं और यहाँ पे कुछ लिख देते हैं, जैसे माई बिग गाइड में यहाँ पे लिख देता हूँ। अब अगर आपको इसको रोटेट कराना है तब आप टेक्स्ट डायरेक्शन का इस्तेमाल करेंगे। इसी तरह से यहाँ पे अगर आपने कुछ लिखा है और इसमें इसको रोटेट कराना है तो भी आप टेक्स्ट डायरेक्शन का इस्तेमाल करेंगे। तो अभी ये हॉरिजॉन्टल है, अगर 90 डिग्री पे आप रोटेट कराएंगे तो आपको इस तरह से दिखाई देगा। अगर आप 270 डिग्री पे रोटेट कराएंगे तो इस तरह से दिखाई देगा। और अगर सिंगल लाइन, अब ये यहाँ पे ये नज़र नहीं आएगा क्योंकि ये इस तरह से है। मैं ये कॉलम नीचे वाला हटा देता हूँ, यहाँ पे मैं इसको कट कर दूंगा, अब केवल यही रह गया मेरे पास में। ठीक है, देखिए मैं यहाँ से इसको सेलेक्ट करूँगा तो ये जो टेक्स्ट है मेरा इस तरह से आपको दिखाई देने लग जाएगा। इसको राइट या लेफ़्ट अलाइन कर देते हैं हम, ये देखिए। तो आप अगर अपनी स्लाइड पे कुछ अच्छे तरीके से टेक्स्ट को डिज़ाइन करना चाहते हैं तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। मोर ऑप्शंस पे अगर आप चले जाएंगे तो आपको और भी ढेर सारे ऑप्शंस यहाँ पे मिल जाएंगे अपने टेक्स्ट को एक बढ़िया शेप देने के लिए, फॉर्मेट शेप देने के लिए। सो इस तरह से आप अपने टेक्स्ट को रोटेट करा सकते हैं पावर पॉइंट की स्लाइड पे। तो इस वीडियो में हमने ढेर सारी चीज़ें जानी हैं। तो अब चलिए मैं आपको ये बुलेट और नंबर लिस्ट के बारे में समझा देता हूँ। बुलेट और नंबर लिस्ट का इस्तेमाल हम कोई भी लिस्ट बनाने के लिए करते हैं स्लाइड के ऊपर। तो इसको बनाने के लिए हमें सबसे पहले यहाँ पे कोई भी टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट कराना होगा, और वो लेने के लिए आप यहाँ पे जा सकते हैं टेक्स्ट बॉक्स पे। इसको आप क्लिक करेंगे और इस तरह से एक बॉक्स बना लेंगे। अब यहाँ पे सिंगल आपको एक बुलेट पे क्लिक कर देना है और कोई भी आप शब्द लिख सकते हैं, एंटर करेंगे, आपकी दूसरी बुलेट अपने आप आ जाएगी। और यहाँ पे जब भी कोई दूसरा नाम आप इंसर्ट करेंगे तो जो बुलेट है वो लिस्ट आप बनाते जाएंगे, उसके आगे एक एक डॉट लगाती जाएगी। अब बुलेट को भी आप फॉर्मेट कर सकते हैं, जैसे इस डॉट की जगह आपको कुछ और लगाना है। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, आप देखेंगे यहाँ पे एक छोटा सा गोला भी दे रखा है, इस तरह की कोई डिज़ाइन भी दे रखी है, स्टार बुलेट है ये। यहाँ पे आप देखेंगे तो हॉलो स्क्वायर बुलेट दे रखी है, यहाँ पे फिल्ड स्क्वायर बुलेट दे रखी है, ये एरो बुलेट है, और ये जो बुलेट है वो है चेक मार्क बुलेट। तो अगर आप कोई चेक मार्क लिस्ट बना रहे हैं, चेक लिस्ट बना रहे हैं, तो इस बुलेट का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब सिंपली आपको बुलेट्स नहीं लगाने हैं, आपको नंबर इस्तेमाल करने हैं। तो बस इसको सेलेक्ट करिएगा और नंबर लिस्ट पे क्लिक कर दीजिएगा। इससे क्या होगा कि आपको एक लिस्ट तैयार कर रहे हैं जिसमें आपको नंबर चाहिए, वो भी ऑटो। जैसे अभी सीता के बाद मुझे गीता लिखना है, तो ये देखिए यहाँ पे अभी क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि हमने सारे नंबर एक साथ सेलेक्ट नहीं किए थे, ये आ गए। और गीता के बाद मुझे और कुछ लिखना है, जैसे रोहन। ठीक है,
तो यहाँ पे जो नंबर है वो अपने आप आते जाएंगे। इसकी एक खासियत और भी है कि जब आप कोई नंबर बीच में से हटाते हैं या ऐड करते हैं तो जो सारी सीरीज़ है आगे की वो अपने आप ठीक हो जाती है। जैसे सीता के बीच में अभी मुझको और लगाना है, तो यहाँ पे जैसे मैं एंटर करूँगा तो अगला नंबर 3 आ जाएगा और जो आगे के नंबर है वो अपने आप ठीक हो जाएंगे, जैसे राम। और यहाँ पे आप देखेंगे, ये देखिए सारे नंबर अपने आप ठीक हो गए। तो इसी तरह से आप अपनी जो पूरी लिस्ट है, बुलेट लिस्ट है, उसको अच्छे से तैयार कर सकते हैं। उसके साथ में टेक्स्ट भी कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे एक और इंटरेस्टिंग ऑप्शन है कन्वर्ट टू स्मार्ट आर्ट। अब कन्वर्ट टू स्मार्ट आर्ट का क्या मतलब है? कोई भी आपने बुलेट लिस्ट बनाई है तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको ढेर सारे स्मार्ट आर्ट्स दिखाई देंगे। किसी पे भी आप क्लिक कर देंगे तो आपका जो टेक्स्ट आपने लिखा है वो एक स्मार्ट आर्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। आप नीचे देख सकते हैं। तो यहाँ से उठा के मैं इसको यहाँ रख देता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे जाए, और दोबारा से मैं इसको स्मार्ट आर्ट में कन्वर्ट करा के आपको दिखा देता हूँ। अब ये स्मार्ट आर्ट कैसे काम करती है, आगे इसके क्या फ़ायदे हैं, वो मैं आपको आगे आने वाले वीडियोस में बताऊंगा। लेकिन फ़िलहाल में आप ये समझ लीजिए कि आपका जो टेक्स्ट है वो सीधे सीधे स्मार्ट आर्ट में कन्वर्ट किया जा सकता है। स्मार्ट आर्ट एक ग्राफिक के तरीके से चीज़ों को समझाने के काम में आती है, और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ होती है। आगे आने वाले वीडियोज़ में आपको ज़रूर मैं बताऊँगा कि स्मार्ट आर्ट को आप इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। बहुत ही अच्छे तरीके से इसका फ़ायदा आप उठा सकते हैं। तो इस वीडियो में हमने जाना पैराग्राफ ऑप्शन के बारे में, जो कि आपको होम टैब में मिल जाएगा, और इसका इस्तेमाल आप बहुत अच्छे से करेंगे। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।